बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर में अपना जो टॉपिक चल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग एंड नेचर स्कोप। आज हम उसके आगे टॉपिक जो अपना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये है गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक बहुत लेंदी है, इसको हम छोटे छोटे सब टाइटल्स के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो सब टाइटल्स जो आपकी बुक में दे रखे हैं उसमें सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। तो सबसे पहले हम उपयोगिता के नियम, उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके जो ये यूनिट है, ये कॉलेज से जो आप अपनी बुक इशू करोगे उसमें चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 9 जो कि है कंजप्शन, सीमांत उपयोगिता हास नियम, ये यूनिट टोटल लगभग पूरी इसमें कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता का विश्लेषण क्या होता है। हमने आर्थिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र में ये पढ़ा था कि अर्थशास्त्र जो होता है वो किसी भी फर्म के प्रबंध संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। प्रबंध के निर्णय कौन कौन से होते हैं। प्रबंधक का ये कार्य होता है कि वे अपने जो उत्पाद होते हैं उसको सही समय पर, सही स्थान पर और कम लागत पर उपभोक्ता तक उस उत्पाद को पहुंचा दे। तथा उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है उपभोक्ताओं की संतुष्टि। यह जानना कि उपभोक्ताओं की पसंद क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, इनोवेट किया जाता है ताकि उत्पाद की मांग बनी रहे। अब ये सारे जो निर्णय होते हैं इसमें इकोनॉमिक्स कैसे मदद करता है या कैसे किसी भी फर्म के लिए एक लाभकारी तत्व बन के उभरता है, जिसमें वो ये पता लगा सके कि उपभोक्ता की आवश्यकताएं क्या है और उनका व्यवहार कैसा है उस उत्पाद के प्रति। इसीलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे उपयोगिता विश्लेषण। देखिए इस चैप्टर में क्या लिखा है। किसी भी आर्थिक प्रणाली में, चाहे वो पूंजीगत हो या समाजवादी हो, कैपिटलाइज्ड हो या सोशल सेक्टर में लगी हुई हो, उपभोक्ता की जो क्रियाएं होती है या उपभोक्ता का जो बिहेवियर होता है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को पूरी तरह से प्रभावित करती है। देखिए अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर करता है, उपभोक्ता कौन है, हम लोग जो उत्पाद को खरीदते हैं। हम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं इसका सीधा असर किस पर आता है, प्रोडक्ट पर आता है। अगर हम किसी उत्पाद को बहुत ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं या बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट तो बहुत महंगा हो गया। होता है ना ऐसा। तो प्रोडक्ट की जब डिमांड यानी उपभोक्ता का व्यवहार जैसा होगा, बहुत ज़्यादा मांग होती है तो उस उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है। कभी कभी मार्केट में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है और अपने उत्पाद को बेचना चाहता है तो फर्म उसमें डिस्काउंट्स वगैरह डालती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसका सीधा संबंध उपभोक्ता के व्यवहार से होता है। हम प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उत्पाद की कीमत उसके अकॉर्डिंग तय हो जाती है। उपभोक्ता का व्यवहार, उसकी रुचि, हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हम क्या चीज़ पसंद करते हैं खरीदना, क्या चीज़ पसंद नहीं करते हैं, और वस्तुओं के क्रय से उसकी प्राथमिकता का क्रय न केवल उसकी मांग की प्रकृति और उसके आकार का निर्धारण करते हैं बल्कि उसके मूल्य को भी प्रभावित करते हैं। प्रोडक्ट कितना बनाया जाएगा यानी माल की जो मांग की प्रकृति कैसी है कि कितनी डिमांड आ रही है मार्केट से। समझ लीजिए कि हम मार्केट गए कभी और मार्केट में अपनी पसंद की चीज़ जो हमने टीवी पर देखी हम उसे लेने गए, तो दुकान वाला कहेगा कि हाँ मैडम इस चीज़ की बहुत डिमांड है, आप ये ले जाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। धीरे धीरे आप उसके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और वो प्रोडक्ट एक दिन आप जाएंगे तो कहेंगे मैडम ये तो बिक गया, आप नेक्स्ट टाइम आना जब आपको मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मांग इतनी ज़्यादा होती है कि उत्पाद की अवेलेबिलिटी ही कम हो जाती है, इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, चेंजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। हमारा जो बिहेवियर है वो एकदम फास्ट होता है तो उस उत्पाद की जो डिमांड होती है ज़्यादा होती है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होने लग जाती है। तो
ये सारी चीज़ें क्या करेगी, हमारा जो बिहेवियर है उस प्रोडक्ट की डिमांड को, उसके नेचर को और उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को और उसके मूल्य, इन सबको प्रभावित कर देती है। अब ये जो उपभोक्ता का व्यवहार है इसके दो पहलू है जो हमें समझने जरूरी है। एक है सामूहिक पहलू और दूसरा है व्यय पहलू। यानी कि जो उपभोक्ता का बिहेवियर होता है उसको समझने के लिए हम इसके दो पक्ष को समझेंगे, उसका सामूहिक पहलू और व्यय पहलू। सामूहिक पहलू क्या कहता है? सामूहिक पहलू का संबंध समष्टि मूलक आर्थिक विश्लेषण से है, क्योंकि इसमें क्या करेगा, उपभोग उपभोग प्रक्रियाओं से आय, उत्पादन, रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का समग्र विश्लेषण किया जाता है। कैसे करेंगे कि उपभोक्ता वर्ग जो है, उस उपभोक्ता वर्ग की आय कितनी है, वो खर्च कितना करता है, वो कैसे उत्पाद का क्रय करता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। समझ लीजिए कि हम अगर एक एसी का एक शोरूम खोलना चाहते हैं तो क्या हम गांव में खोलेंगे? हमें पता है गांव के लोगों को तो एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करते हैं। तो उपभोक्ता का व्यवहार गांव में कैसा है कि वो एसी जैसी दूसरी सहूलियत की चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो जो एसी बनाने वाली कंपनी होगी वो उपभोक्ता के उस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी स्थान विशेष पर शोरूम नहीं खोलेगी जहाँ के लोग उस उत्पाद को पसंद ही ना करते हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उस एसी जैसी चीज़ों की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तब भी लोग अब आए, अगर ऐसे किसी शहर में आपने अपना शोरूम खोल रखा है और या ऐसे एरिया में खोल रखा है जहाँ पे कुछ ज़्यादा उच्च आय वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, तो भी हमारे उस शोरूम की डिमांड या शोरूम की जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है उस पर असर आता है, क्योंकि लोगों की आय इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो सामूहिक पहलू ये कहता है कि एक साथ एक बड़ी संख्या में जो कंज्यूमर होते हैं उसका जो व्यवहार होता है उसको भी मापना ज़रूरी होता है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है वो आता है इसका व्यय पहलू। व्यय पहलू में क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, व्यय यानी कि हम कितना एक्सपेंड करते हैं, कितना खर्च करते हैं, यह व्यष्टि मूलक आर्थिक विश्लेषण है। इसका अध्ययन दो दृष्टिकोण से किया जाता है। अब इसमें अपन आगे ये जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, उपभोक्ता का व्यवहार, प्राथमिक क्रम में आधारित उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, इसको अपन आगे अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि उपभोक्ता की जो खर्च करने की प्रवृत्ति है वो कैसी है। क्या वो सीजनल खर्च करते हैं, जैसे ओकेजनली अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं या डेली बेसिस पर प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये सारे जो खर्च का स्तर है, महंगे उत्पाद खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण किया जाता है उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं मार्शल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये हम सोचेंगे कि ये मार्शल कौन है, तो देखिए मार्शल एक ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है जिन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा स्टडी किया है और उन्होंने जो इसकी थ्योरीज दी हैं उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं वो वही सिद्धांत अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं। तो उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करके बहुत सारे ऐसे नियम बताए हैं जिनके आधार पर प्रबंधकीय निर्णय लिए जाते हैं। तो मार्शल अपनी थ्योरी में ये बताते हैं कि जो उपभोक्ता का व्यवहार होता है उनको दो तरीके से जांचा जाता है या दो प्रकार से हम उपभोक्ताओं के व्यवहार का मापन कर सकते हैं। वे कहते हैं उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, गुण होता है और क्षमता होती है। उपयोगिता किसी उत्पाद की यूटिलिटी कब होती है, हम किसी उत्पाद का उपयोग कब करते हैं, जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता के साथ साथ उस प्रोडक्ट में ऐसे गुण होते हैं जो हमारी संतुष्टि के लिए ज़रूरी है, या उसमें वो क्षमता होती है जो हमारे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें आकर्षित करती है। तो जब यूटिलिटी यानी उपयोगिता, उत्पाद की उपयोगिता में यदि कोई भी फर्म इस बात का ख्याल रखती है कि उसमें गुण होना ज़रूरी है, क्षमता होनी चाहिए, उपभोक्ता को संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो उत्पाद की मांग को बढ़ा सकता है, अन्यथा
नहीं बढ़ा सकता है। अब इस बात को उन्होंने डिटेल में अपनी जो पहली अप्रोच है जिसका नाम है गणनावाचक दृष्टिकोण, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। गणनावाचक कार्डिनल अप्रोच में भी बोलते हैं अर्थशास्त्र के प्रारंभिक विकास में जो गणित संप्रदाय के जितने भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इसके विद्वान रहे हैं, जैसे जेवंस है, मेजर है, बालरस है, इन्होंने उपयोगिता को मापने का प्रयास किया, लेकिन उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है तथा मार्शल आदि अर्थशास्त्रियों ने वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा इसे सिद्ध किया। वो इसे एक साइकोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक साइंटिफिक एनालिसिस माना जाता है। मार्शल आगे बताते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कीमत देता है, हम उसकी उपयोगिता का निर्धारण कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर खरीदने जाता है तो वो क्या करता है, उसकी कीमत चुकाता है, तो कीमत चुकाना ही उसकी उपयोगिता का माप मान सकते हैं। यानी कि अगर वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो उसकी उपयोगिता का जो मूल्य होगा वो भी 2 रुपये होगा। अर्थशास्त्र ने बताया कि उपयोगिता को हम इस तरह से नाप नहीं सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांतों को समझना जरूरी है कि कब किसी उत्पाद की, क्योंकि ऐसा कभी होता भी है कि जो हमारी उत्पाद की कीमत होती है वो इतनी अधिक होती है कि हमारी उसकी यूटिलिटी होने के बावजूद भी हम उसे क्रय नहीं करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जैसी कीमत होती है वैसे ही उपयोगिता या यूटिलिटी की माप की जा सकती है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझना ज़रूरी है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।